शुरुआत करते हैं सेंट्रल पोटेंशियल और स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल विच इज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई इज सेंट्रल और स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। एक आपने इसका डेफिनेशन और पढ़ा होगा जो कि आपके पास इसके अंदर क्या है, पोजीशन वेक्टर के ऊपर बताता है। पोटेंशियल दैट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कॉल्ड सेंट्रल पोटेंशियल और स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अगर आपके पास पोटेंशियल एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड के ऊपर, तो ये सेंट्रल पोटेंशियल है। या फिर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर, या फिर आपके पास आर वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपके पास सेंट्रल पोटेंशियल है। या आपके पास आर पे डिपेंड करता है, यहाँ पर आपके पास ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का आर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो आर के ऊपर डिपेंड करता है, तो भी आपके पास क्या ये सेंट्रल पोटेंशियल रहेगा। तो तब तक आपके पास वो सेंट्रल पोटेंशियल है। अगर आपके पास ये वी आर थीटा फाई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, नॉन सेंट्रल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप नॉन सेंट्रल पोटेंशियल से ये सेंट्रल पोटेंशियल नॉन सेंट्रल पोटेंशियल से आपको ये चीज़ याद आ रही होगी, सेंट्रल पोटेंशियल के लिए आप क्लासिकल मैकेनिक्स में आप सेंट्रल फोर्स पढ़ते हैं, है ना। तो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, सेंट्रल फोर्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप सेंट्रल फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करेंगे, सेंट्रल पोटेंशियल, और सेंट्रल नॉन सेंट्रल फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप नॉन सेंट्रल पोटेंशियल इवेल्यूएट करेंगे। ओके, तो आपको ये बात तो समझ में आएगी होगी। तो आपके पास वी एक्स वाई जेड वी आर, ठीक है, तो ये मैं क्यों लिखता हूँ आपको, ये भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, ये आपके पास देखिए वी एक्स वाई जेड, अगर आपने इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया तो भी आपके पास ये आर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास सेंट्रल पोटेंशियल है। अगर आपके पास एक कन्वर्जन करने के बाद आर थीटा फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, थीटा फाई भी इंक्लूड हो गए हैं, तो आपके पास नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, आपको मैंने एक पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल आपको दिया वी एक्स वाई जेड ए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ए की आप टेंशन मत लीजिए। अब इस पोटेंशियल को आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बदल दीजिए। हाँ जी, तो आप ये तो जानते हैं एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, ये आप कन्वर्जन होने के बाद आपके पास वी आर थीटा फाई आ जाएगा, वी आर थीटा फाई आपके पास आ जाएगा ए आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इतना आ जाएगा। तो ये तो आपके पास थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा था आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और फाई होना चाहिए था, तो आपके पास ये क्या है, नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है, नॉन सेंट्रल पोटेंशियल। ओके, ऐसे ही आप इनको भी इवैल्यूएट कीजिए, वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, आपके पास ए कांस्टेंट वापस से एक्स वाई जेड। ठीक है, आप इसे करेंगे तो साफ पे लग रहा है आपको, ये भी आपके पास नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है। थर्ड आपके पास आइए, थर्ड आपके पास मैं पोटेंशियल लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई आप देखिए तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाई, तो आपके पास कहीं से कुछ नहीं घटेगा, तो ये भी आपके पास नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है। लास्ट देखिए, आपको एक अलग सा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इस बार मैं पोटेंशियल जो ले रहा हूँ आपके पास, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना है, ये देखिए सिंपली बन ही रहा है आपके पास ये आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर, तो ये आपके पास सेंट्रल पोटेंशियल है।